हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परंपरागत विविध से है और यह परंपरागत विविध का दूसरा पार्ट है। और पहला पार्ट यदि आप नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दूसरा पार्ट है और इसमें भी 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन 1 है, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? इसके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस ने स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका को भेंट की थी। इसके कुछ फैक्ट हैं, आइए देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट में क्या है। यह मूर्ति अमेरिका के यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन के लिबर्टी द्वीप पर है। ऑप्शन फिर दूसरा पॉइंट है, इसे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों द्वारा 1986 में उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1976 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 1886 में फ्रांस ने उपहार स्वरूप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भेंट दिया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस शहर में सोने के मूल्य निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम, लंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों के 4 जोड़ दिए गए हैं, इनमें से कौन भिन्न है या गलत है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन है 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के रूप में मनाई जाती है, 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती के रूप में मनाई जाती है, 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जाती है और 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसमें से कौन ऑप्शन गलत है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के रूप में नहीं मनाई जाती है, बल्कि 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। ऑप्शन है उगेन वांगचुक, गवांग वांगचुक, गवांग या ग्याल्टसेन और जिग्मे वांगचुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवांग नामग्याल इसका सही आंसर है। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गवांग नामग्याल एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। इन्हें भूटानी संस्कृति को तिब्बती संस्कृति से विभेद करने के लिए भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? ऑप्शन है 2012, 2000, 2014, 2018। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। इसके कुछ फैक्ट हैं, जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? ऑप्शन है पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की 8वीं प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की
5वीं प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल पार्टी की अध्यक्ष के रूप में 11वीं प्रधानमंत्री थी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन है आकाश गंगा में एक सुराख। ऑप्शन बी है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। ऑप्शन सी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेपवस्त्र। और ऑप्शन डी है एक प्रकाश वेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। इसका राइट आंसर है। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। मोबियस स्ट्रिप एक ऐसी वस्तु है जिसमें केवल एक तल एवं एक ही कोर होते हैं। ऐसे आकारों का अध्ययन टोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 8 है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? ऑप्शन है एक रेलवे स्टेशन, एक आर्ट गैलरी, एक शिक्षा का केंद्र और एक संग्रहालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक संग्रहालय के रूप में काम करता है विक्टोरिया मेमोरियल। यह कहाँ है? कोलकाता में है, कोलकाता में। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह कोलकाता में स्थित एक संग्रहालय है। इसे कर्जन के काल में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है चार्ल्स कोरिया कौन था? इसका चार्ल्स कोरिया कौन था? ऑप्शन है एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। चार्ल्स कोरिया प्रसिद्ध वास्तुकार थे। उन्होंने भोपाल का भारत भवन, दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल इमारत, गांधी मेमोरियल और आशा खां म्यूजियम आदि भवनों का निर्माण किया था। भोपाल में है भारत भवन। क्वेश्चन ये भी एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि पूछता है भारत भवन कहाँ है, तो आप सबको बताना है कि भोपाल में है। और दिल्ली में है गांधी मेमोरियल, आशा खां म्यूजियम, ये सभी चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन है तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीनी दार्शनिक, चीन का एक प्रसिद्ध चित्रकार, कोरियाई सामंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, एल्फिंट कॉलेज मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्फिंटन कॉलेज मुंबई। आइए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है पीएनआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रेलवे में सार्वजनिक संख्या, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यात्री संख्या का आरक्षण, आरक्षण में प्राथमिक संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर का फुल फॉर्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कार्ल सेगन कौन थे? ऑप्शन है एक अमेरिकी खगोल शास्त्री, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी राष्ट्रपति। कार्ल सेगन कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आनंद पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, झंकार, चंदा मामा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमर चित्र कथा। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई हास्य श्रृंखला है अमर चित्र कथा। अनंत पाई, जिन्हें अंकल पै के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय शिक्षाविद थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन है जेम्स मकीन कैटेल, सिगमंड फ्रायड, विल्हेम वुंट, गुस्ताव फ्रैंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विल्हेम वुंट एक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद की रचना को खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, बी है ड्यूक ऑफ कनॉट, सी है सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बार्टले, डी है सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन बेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा नई दिल्ली में स्थित संसद भवन का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन है यूएसए, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध जहाज था टाइटैनिक। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ये आप इसे याद रखेंगे, कम से कम सन याद कर लीजिए। 2012 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था और यह लंदन का एक यात्री जहाज था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किया था? ऑप्शन ए है गैरेट मॉर्गन, जेपी मीट, जॉर्ज ईस्टमैन, रॉबर्ट एडलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैरेट मॉर्गन ने 3 ट्रैफिक वाले सिग्नल का 1923 में पेटेंट लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफ लाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 16 जुलाई सन 2000, 16 जुलाई 1993, 16 जुलाई 1991, 16 जुलाई 1992। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 जुलाई 1991 को विश्व की प्रथम अस्पताल अर्थात लाइफ लाइन ट्रेन अस्पताल, जो कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, यह भारत की एक ट्रेन थी जिसे 1991 में पहली बार चलाया गया था, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ऑप्शन है पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, रपेंजल का दूसरा नाम और मार्स यानी मंगल से एक कोयले के रंग का पत्थर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्स से एक कोयले के काले रंग का पत्थर, मतलब कोयले के रंग का पत्थर है। ब्लैक ब्यूटी एक ट्रेन का भी नाम है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जहरीला, लक्ष्य, केकड़ा, अचिकित्सकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केकड़ा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है केकड़ा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। बाकी एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे अनुज स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आप हमसे जुड़ना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।